हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिंदल्स स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारे 10th के एग्जामों का अनाउंसमेंट हो चुका है और हमारे 10th क्लास के 2 एग्जाम बचे हुए हैं, मैथ्स और एसएस के। तो बच्चों, हमारे इंस्टीट्यूट स्पेक्ट्रम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे से अच्छे हो सकें। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 10th क्लास के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स, ताकि आपका जो मैथ्स का एग्जाम बचा हुआ है उसका आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें और जिसमें हम आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकें। ठीक है, तो हम जो भी जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको उन सब का रिवीजन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन भी करेंगे ताकि आपके उस एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, उनके मार्क्स जोड़े से कटने के चांसेस हो जाते हैं, टॉपिक है बच्चे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। और बच्चों, हमारी जो सिलेबस में मेंसुरेशन के 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ये एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सेकेंड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किल के एरिया के बारे में। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्किल के लिए। और सॉलिड्स के जो सरफेस एरिया है, तो कौन कौन से सॉलिड्स हमें पढ़ने हैं? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड कोन। तो बच्चों, ये भी मैं बता देता हूं, यहां से जो है टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर से, सर्किल के, और यहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं हमारे? 10। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, पूरी तरह से वो करेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और यहां पर मैं आपको इसमें बता देता हूं, एक क्वेश्चन तो आता है 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ये थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अधिकतर जो मैंने देखा है कि 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो बच्चों, इसलिए हमको यहां से 4 में से 4 मार्क्स लेकर आने हैं और वो बड़े आसानी से लाए भी जा सकते हैं। आज मैं वही पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस टॉपिक से एक भी मार्क्स ना कटे। हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों सर्किल के लिए। किसके लिए? सर्किल के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सर्किल। बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बस आज मेरे साथ आप लगे रहिए। आज इस टॉपिक को मैं आपको एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। बस आप जैसा मैं बोलूं वो क्वेश्चन आप करते जाना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम सर्किल का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सर्किल, ये एक सर्किल हो गया, ये इसकी रेडियस आर हो गई। मैं फटाफट ये बताऊंगा, मैं अब कोई डेफिनेशन आपको नहीं बताने जा रहा क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक और सर्किल जैसे मैंने बनाया, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है ना। जब हम सर्किल की सरकमफेरेंस पर, सरकमफेरेंस क्या होती है? ये जो बाउंड्री है इसको ही हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। बच्चों, सरकमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट्स को आप जब मिलाते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड क्या करता है? सर्किल को 2 सेगमेंट में बांटता है। कितने सेगमेंट में बांटता है? 2 सेगमेंट में। बच्चों, ये जो सेगमेंट दिख रहा होगा इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। फटाफट हम थोड़ा सा एक बार नजर देख लेते हैं इनको, है ना। ये हो गए कॉर्ड, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, और ये जो आर्क दिख रही है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। ये है ना आर्क, ये आर्क, ये जो आर्क है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। क्या आप अच्छे से जानते हैं। और ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ठीक है बच्चों, और मैं इसी में आपको बता देता हूं, जब हम ये पूरी लाइन मिलाएंगे, यानी जो ये होता है, ऐसी कोड
ऐसी कोण जो सर्किल के सेंटर से पास होती हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। और आपने ये भी पढ़ा होगा ये सर्किल की लॉन्गेस्ट कोण होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोण। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं जो डायमीटर होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर। और ये जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। लास्ट चीज जो मैं आपको बताता हूं, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है बच्चों, एक ऐसा रीजन जो एनक्लोज्ड हो सर्किल की दो रेडियस से और इस आर्क से। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और इसको बच्चों हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और ये एंगल मैं बना देता हूं थीटा। तो इतना सा आपको सब कुछ पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया है इसका कि यहां पर हमारे सरकमफेरेंस क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम एक बार इनके फॉर्मूलोज का रिव्यू करते हैं। जो भी फॉर्मूलेज हैं उनका रिव्यू करते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पर ले चलूंगा। बच्चों फॉर्मूले तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो फटाफट जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला जैसे मैं आपको लिखूं, एरिया ऑफ सर्किल, तो आप अच्छे से जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसको पाई बोलते हैं, और हम जो पाई का वैल्यू लेंगे वो मैक्सिमम तो 22/7 यूज करेंगे, या कई बार हम 3.14 भी यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला बच्चों, अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये सर्किल है, ये डायमीटर है, तो बच्चों डायमीटर ने सर्किल के दो हिस्से कर दिए, और ये जो दोनों हिस्से हैं इनको हम सेमी सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, तो इस पूरे सर्किल का हाफ हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल वो क्या होगा, तो बच्चों देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री होती है किसी भी शेप की। तो एक इसकी बाउंड्री देखिए इस सेमी सर्किल की, ये है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है आपको पता है, ये तो 2r है। और ये जो है इसकी लेंथ क्या होगी भाई, पूरी लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, पाई आर। तो कंप्लीट बाउंड्री ऐड करेंगे तो पाई आर प्लस 2r निकल कर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे आपका फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। क्लियर है। फोर्थ, नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ फॉर्मूला आपको जो देखना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये आप समझे बच्चों, मैंने आपको बताया था सेक्टर क्या होता है। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये एंगल मैंने बना दिया थीटा। ठीक है, तो ये हो गई आर्क, इसको ए बी ओ। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी जैसे हम लिखें, तो बच्चों आप ध्यान रखना सेक्टर का जो एरिया होता है सर्किल का वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, थीटा आपको यहां से मिल जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप खुद देखें अगर आप इस पूरे सरकमफेरेंस में से, इस पूरे सरकमफेरेंस में से या पूरे सर्किल में से, पूरे सर्किल के एरिया में से अगर इसका एरिया माइनस कर दे तो इसका एरिया ही बचेगा। ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं इस वाले हिस्से का, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे पूरे सर्किल के एरिया में से आप किसका एरिया घटा दोगे, सेक्टर एओबी का एरिया माइनस कर दोगे, तो हमें को क्या मिल जाएगा, इस हिस्से का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, मेन फॉर्मूले तो यही होते हैं, मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो यही होते हैं।
बाकी फॉर्मूले हम क्वेश्चन के हिसाब से लेकर चलते हैं। एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे बच्चों, वो होता है नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस का नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। मैं बताता हूं ये फॉर्मूला कब काम आता है। नंबर ऑफ रोटेशन मतलब एक साइकिल का जैसे पहिया है, एक बाइसिकल का पहिया है, अब वो घूमता है, उसको ही तो रोटेशन बोलते हैं। तो वो नंबर ऑफ रोटेशन उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, मतलब वो बाइसिकल ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, और अपॉन में हम किसका डिवाइड कर देते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का। तो ये फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ 5 फॉर्मूले। मैं आपको चाहता था बहुत सारे फॉर्मूले लिख देता और बोल देता नहीं रख लो। बच्चों हमको सिर्फ जो जरूरत है ना इन 5 फॉर्मूलों की पड़ेगी, उसके अलावा किसी भी फॉर्मूले को याद करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आने चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, हमारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो लेकिन एक बार आप ये 5 क्वेश्चनों को नोट कर लें और फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप एक बार 5 फॉर्मूले को नोट कर लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें। फटाफट इन्हें नोट करें आप एक बार। बच्चों अब देखो हम जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको जहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पहले मैं उनको कवर कराऊंगा, ठीक है। बच्चों अब मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे नहीं है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। जैसे ये आपको जो बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2014 में आया है, ये क्वेश्चन 2016 में आया है और ये क्वेश्चन 2017 में आया है। और इन तीनों क्वेश्चनों में जो खास बात यह है कि ये तीनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा बहुत बस अंतर है, थोड़ा बहुत सा, ठीक है ना। तो अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं फटाफट। बच्चों देखो कितना आसान आपका पेपर आता है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया किसका, सर्किल का। तो सबसे पहले जो भी कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला आप अपने माइंड पर लेकर आओ। सर्किल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो हमें गिवन होता है 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस हमें चाहिए, लेकिन अब हम देखें तो हमें रेडियस ना देकर क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमें गिवन है, सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस निकालकर फिर हम एरिया निकालेंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले बच्चों जब भी क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से उन्हें लिखने हैं। बच्चों प्रेजेंटेशन के भी अपने नंबर होते हैं। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन होता है आप उसको लिखें। क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना गिवन है बच्चों, 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, 2 पाई आर, और 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। और हमको यहां से जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो बच्चों यहां से रेडियस निकाले तो ये 2 पाई जो मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है ये चला जाएगा डिवाइड में, और पाई का वैल्यू अब आप यहां पुट कर दें। तो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 22/7। तो ये जो 7 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 44 इंटू 7 और 22 इंटू 2 भी क्या होते हैं, 44। तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो हमें दिखा हमारी जो रेडियस आ गई वो बच्चों क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें क्या रेडियस फाइंड करनी थी, क्या हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। और आप अच्छे से जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 22/7, और रेडियस हमें जो मिली है वो 7 मिली है। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। और एरिया की यूनिट आप अच्छे से जानते हैं, स्क्वायर मीटर। 154 स्क्वायर, यहां सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। तो देखो आसान सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना।
आप अच्छे से बस पढ़ते रहें। एरिया फाइंड करना था, गिवन क्या था, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस से रेडियस निकाला और रेडियस से हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या फाइंड करना है, रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस, और गिवन क्या है, एरिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ सर्किल। क्या गिवन है बच्चे, एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, कितना गिवन है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। और हमें यहां से क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो बच्चों हम क्या, जो पाई मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो हमें यहां मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन में पाई। क्लियर। अब बच्चों पाई का वैल्यू हम रख देते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7, और अपॉन में जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। अब आप डिवाइड करें, आपको 22 का टेबल आता है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप 11 से कैंसिल कर ले। 11 से गया 2 टाइम्स, फिर 11 5 जा 55, कितने बच गए 6, और 11 6 जा 6। तो और बच्चों 2 से फिर इसको कैंसिल कर दें, 28। कितना, 28। और अब मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। मैं आपसे कहता हूं मल्टीप्लाई ना करें, मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, वरना आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। कैसे, देखो चलो मैं आपको मल्टीप्लाई से कराते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा 56, ठीक है ना, फिर 7 2 जा 14 और 5 19, तो कितना आ जाएगा, ये 196 आ जाएगा। लेकिन अभी रेडियस नहीं आई है, अभी हमारे पास आया आर स्क्वायर 196। और बच्चों अब 196 आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। और जब आप 10th क्लास पढ़ते हो तो आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कम से कम 30 से लेकर 40 तक के स्क्वायर तो आपके माइंड में अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो 196 स्क्वायर होता है 14 का, और हमको रेडियस मिला 14 सेंटीमीटर। कितना मिला, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखें, इन क्वेश्चनों में कुछ भी फर्क था क्या, बस फॉर्मूले तो वही यूज हुए ना। बस इसमें क्या पूछा था हमसे, एरिया, और इसमें हमसे क्या पूछा था, रेडियस। और ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। एक बार आप इन 2 क्वेश्चनों को नोट करें, फिर हम थर्ड क्वेश्चनों पर चलेंगे। ठीक है, अब मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। क्या फाइंड करना है, रेडियस। क्या गिवन है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है, गिवन है हमारे को सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। कितना गिवन है, 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस निकालें तो 220 में किसका डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का। तो 2 पाई यानी पाई का वैल्यू हम यहां रखें तो 22 अपॉन 7। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, और 2 से 10 गया 5 टाइम्स। तो 7 तो ऊपर जाएगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो बस हमको रेडियस निकालना था, और रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि वो इसमें रेडियस ही पूछे, वो आपसे एरिया भी पूछ सकता था। तो रेडियस तो आपको आ ही चुका है, एरिया पूछता तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों मैं आपको बताऊं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता ही आता है हर साल। तो जब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आप इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का इनमें से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इन तीनों क्वेश्चनों को नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं 1 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा बच्चों। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं गारंटी देता हूं सर्किल के मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, और वो 2 वीडियोस अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका इस सर्किल में से एक भी मार्क्स में नहीं कटने दूंगा। ठीक है, बस आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको अच्छे से करें। तो एक बार नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे। बच्चों अब देखो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को,
और ये 3 क्वेश्चन मैंने फिर एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका ये एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ईयर में आए हैं, लेकिन पहले इन क्वेश्चनों को करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सबसे पहले फिर वही क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो अपने तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका फॉर्मूला। सर्किल के सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो हमको यहां पर क्या क्या चाहिए होता है, पाई जो हमें 22/7 है, आर चाहिए यानी रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। ये रहा रेडियस और ये रहा थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वही लिख लो। गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, कितना 60 डिग्री। और हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, जब माइनर और मेजर कुछ ना लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाना माइनर सेक्टर ही पूछा है। कौन सा वाला सेक्टर होता है माइनर, ये वाला, ये थीटा कितना दिया हुआ है, ये तो 60 डिग्री। रेडियस कितनी दी हुई है, 6। इसका एरिया पूछा है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो फटाफट हम इसको कैलकुलेट करें। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, थीटा कितना है 60 और अपॉन में 360। ये कैंसिल आउट कर लेना बच्चों, 6 टाइम्स, 6 से एक 6 चला गया, तो 22 इंटू 6 अपॉन में 7, तो 132 अपॉन में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। फटाफट आप इसे नोट करें बच्चों, फिर हम इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। आप एक बार इन्हें नोट कर लें। आप नोट कर लीजिए। और बच्चों ये क्वेश्चन तो 2 बार लगातार आया है, 2011 एंड 2012 में, ठीक है, 2011 एंड 2012 में। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देखा आपने, बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, हमको क्या गिवन है, सर्किल का रेडियस, और क्या गिवन है, एंगल। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना, 21 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये हुआ हमारा माइनर सेक्टर, क्या हुआ, माइनर सेक्टर, रेडियस 21, और ये होता है हमारा मेजर सेक्टर। क्या होता है ये, मेजर सेक्टर। और मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है बच्चों, आप ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्किल, ये पूरे सर्किल के एरिया में से क्या माइनस कर दें, इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तभी तो ये हिस्सा बचेगा शेडेड वाला। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बच्चों कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम यहां से, आप ध्यान से देखो, क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा 1 और माइनस थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज अब हम रख लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, और ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा कितना है 60 अपॉन में 360। तो बच्चों ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 3 टाइम्स गया, तो 22 इंटू 366 इंटू 21 इंटू में बच्चों 1 माइनस 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो 5/6 आएगा। 6 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 5 55, और 55 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो मल्टीप्लाई करें तो 105, एंड 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या पूछा था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इस सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो घबराना नहीं है,
माइनर हो मेजर हो, हमारे लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए। ठीक है, नोट करें इसको फटाफट आप अच्छे से, फिर हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ सेक्टर इज 77। क्या गिवन है, लिख लो फटाफट, गिवन एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 77। और हमें बच्चों क्या निकालना है, रेडियस, यानी ये रेडियस निकालना है यहां से। तो देखो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो हमें फाइंड करना है, थीटा कितना है, एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और अपॉन में बच्चों कितना है 360 डिग्री। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब अगर 9 से कैंसिल आउट करें 5 टाइम्स, और ये 40, और 5 से 40 कट जाएगा 8 टाइम्स, और इज इक्वल टू में बच्चों आपको पता है 77 है। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है, रेडियस। इक्वेशन तो आप अच्छे से सॉल्व करना जानते होंगे। इज इक्वल टू में 77 है, ये 22 तो चला जाएगा नीचे, और 7 और 8 आ जाएंगे 77 के साथ, कैंसिल करें। अब 11 से करेंगे 2 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स, और 2 से गया ये 4 टाइम्स। तो बच्चों 7 इंटू 7 इंटू 4, तो ये वही 196 आएगा, और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमको देखो गिवन था सेक्टर और फाइंड करना था रेडियस। तो यही क्वेश्चन घूमते रहते हैं बस, रेडियस दे दे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ ले, एरिया ऑफ सेक्टर दे दे रेडियस पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे खूब सारे तो नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमको उसमें मार्क्स नहीं कटने देने हैं। ठीक है, लेकिन उन एक क्वेश्चन के लिए हमको क्वेश्चन तो काफी सारे करने होंगे ना। अब ये थोड़ी है मैं एग्जैक्ट बता दूं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से, एक बार आप इन्हें नोट कर लें बच्चों। अब ये मत सोचना कि ये 6 क्वेश्चन तो यही हो गए बच्चों, ये 6 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अभी 2 ही हुए हैं, क्योंकि सेम करा रहा हूं, सेम। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में कभी रेडियस पूछ लेता है, कभी एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेता है। नोट करें आप इनको फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया है, और ये क्वेश्चन 2018 में आया है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप देख भी सकते हैं, लगातार पूछे गए हैं। बस ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है क्लॉक के, और ये क्वेश्चन है मिनट के सुई के लिए, और ये क्वेश्चन है ओवर की सुई के लिए। आप जानते हो ना, क्लॉक में 3 सुइयां होती है, मिनट की, ओवर की और सेकंड की। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ मिनट और ओवर की सुई पर पूछे जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों, ताकि कभी आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्लॉक बनाया जैसे मैंने, ठीक है ना, आप जानते हो ये छोटी वाली सुई होती है मिनट की, और बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई होती है ओवर की, और बड़ी वाली सुई होती है मिनट की। मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन में सिर्फ मिनट हैंड की। बच्चों आप मुझे इतना सा बताओ, ये जो मिनट सुई है, मिनट वाली, ये जो पूरा राउंड है इस सर्किल का, ये पूरा राउंड कितनी देर में लगाती है, ये मिनट का सुई। जैसे मैं आपसे कहूं ये 6 पर है, जैसे ये जो मिनट की सुई है ये 6 पर है, तो पूरा राउंड का मतलब क्या हुआ है, दोबारा 6 पर कितनी देर में आएगी, 1 घंटे में। कितनी देर में आएगी, 1 आवर में आएगी। यानी इसका पूरा राउंड होता है 1 आवर का। तो और पूरा सर्किल कितने डिग्री का एंगल पर होता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मिनट की सुई ने इस पूरे 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 1 आवर में 360 डिग्री का। अच्छा 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। तो यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये हर मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी जैसे 1 मिनट हुआ तो कितने डिग्री का एंगल बनाए, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 360/60, तो ये आ जाएगा 6 मिनट। कितना आ जाएगा, 6 मिनट। तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, बस एक लाइन जो मैं लिख रहा हूं, ये सब कुछ मैं हटा देता हूं। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट
वो कितना होता है 6 डिग्री होता है। यानी 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री का। ये लाइन आप याद रखना बच्चों, बस ये लाइन, बस इस लाइन का आपको मिनट हैंड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। बच्चों जो लेंथ होगी चाहे मिनट हैंड की हो चाहे ओवर हैंड की हो, वो रेडियस लेकर चलनी है हमको। क्या लेकर चलनी है, उस सर्किल की रेडियस। अब ध्यान से सुनना, ये एक सर्किल है, ये मिनट हैंड है जो है ना, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, एरिया निकालना है स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। मतलब ये मिनट की सुई ने कितने समय तक चली है, ये 10 मिनट्स तक चली है। तो 10 मिनट्स तक चली तो इस तरह से चलती चलती है, मान लो 10 मिनट्स में ये सुई यहां आ गई, ये 10 मिनट्स में चलती चलती यहां आ गई। तो ये एरिया पूछा है बच्चों, तो आप खुद देखो ये क्या है, ये सेक्टर ही तो है। और एंगल हमें देखना है, अभी देखेंगे हम ये एंगल। बच्चों कितनी देर चली है 10 मिनट्स, कितनी देर चली है 10 मिनट्स। और आपको पता है एंगल में जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री का। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, तो आप तुरंत बोलोगे 6 × 10 यानी 60 डिग्री। तो अब पता लगा ना, ये थीटा मिल गया बच्चों आपको 60 डिग्री। मैं आपको इसको सीधा बना के दिखा देता हूं, इधर देखो, इधर मान लो ये सुई यहां है, ठीक है ना, और ये 10 मिनट में यहां आ गई, तो ये एरिया निकालना है। तो ये 10 मिनट चलकर आई है यहां से यहां, तो 10 मिनट में कितना एंगल बना लिया इसने 60 डिग्री का, ये देखो ऐसे। और रेडियस आपको पता ही है 21 है। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बस। और वो क्या होता है πr² थीटा बाय 360। तो पाई 22/7, रेडियस 21 × 21 और थीटा कितना है 60/360। 7 से गया 3 टाइम्स, 60 से गया ये 6 टाइम्स, ठीक है ना, 3 से गया ये 2 टाइम्स और 2 से 20 गया 11 टाइम्स। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लेना, आप इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर आपको तो खुद कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। मेरा काम था आपको ये समझाना कि ये लाइन आपको रटनी ना पड़े, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है 6 डिग्री आया कैसे है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है 6 डिग्री। 10 मिनट, अब यहां पर एक चेंज हो सकता है, 10 मिनट्स के प्लेस पर हो सकता है आपको 20 मिनट्स दे दे, 20 मिनट्स के प्लेस पर हो सकता है आपको 30 मिनट्स दे दे, तो टाइम चेंज हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर, ओवर हैंड वाले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लेना बच्चों। अब हम ओवर हैंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ओवर हैंड की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये छोटी वाली सुई जो मैंने मान ली ओवर हैंड की है बच्चों। मान लो जैसे ये यहां बनाता हूं ऐसे, ये मान लो 6 पर है, ये दोबारा घूमकर 6 पर कब आएगी ओवर वाली सुई। आपको इतना तो क्लॉक का नॉलेज होना चाहिए। दोबारा 6 कब बजेंगे, मतलब यार मिनट की सुई मान लो ये है, तो दोबारा 6 कब बजेंगे, तो 12 घंटे बाद बजेंगे ना। तो 12 घंटे में ही तो राउंड पूरा होता है। तो इसका मतलब ओवर की सुई अपना पूरा राउंड 12 आवर्स में करती है, यानी ये 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं आपसे पूछूं 1 आवर में कितना बनाएगी, तो आप बोलोगे 360/12, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बच्चों मैं आपसे ध्यान से देखें, 1 घंटे में ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। 1 आवर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितना, तो आप बोलोगे 30/60 यानी हाफ डिग्री। तो ये आवर की स्पीड होती है, आवर की सुई की। जो लाइन याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बच्चों। एंगल मेड बाय ओवर एंड इन 1 मिनट वो होता है हाफ डिग्री। यानी आवर वाली सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है और मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, कितने मिनट चलाना है ओवर हैंड को 60 मिनट।
तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? हाफ डिग्री का। तो एंगल मेड बाय ओवरहैंड इन 60 मिनट्स। तो ये हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो बच्चों कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और रेडियस कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो बस। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई यानी 22/7। रेडियस कितना है? 6 इंटू 6, थीटा आया 30 अपॉन में 360। बच्चों ये कैंसिल करेंगे, 12 टाइम्स हो जाएगा। 6 से 12 काटना, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो 11 इंटू 6, 66/7, यानी एरिया कितना आ जाएगा? 66/7 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया। तो बच्चों चाहे ओवरहैंड का क्वेश्चन हो, चाहे मिनट हैंड का क्वेश्चन हो, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, आपको इनकी स्पीड ध्यान रखनी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का एंगल, और ओवर वाली सुई 1 मिनट में बनाती है हाफ डिग्री का एंगल। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारे इस तरह से होंगे। बच्चों इस वीडियो में मैंने आज जो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, मैं आपको 99% भाई 100% तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो मैं आपको बोल दूं 100% इन्हीं में से आएंगे, लेकिन बच्चों 99% में इतना सा कह सकता हूं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर सर्किल में से आएंगे तो वो क्वेश्चन आपको जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, डेफिनेटली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किल के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और ये 2 वीडियो में मैं आपको गारंटी से कहता हूं सर्किल में मैं आपका 1 भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। बस जो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सर्किल के हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।